क्वेश्चन ये है कि दो वेक्टर्स हैं ए और बी। एक तो वेक्टर ए है, ए आई कैप, देखो इसको ड्रॉ करना पड़ेगा पहले। एक तो वेक्टर ए है, ये ए आई कैप है, वैसे इस तरफ है ये। एक वेक्टर बी है, इसका ये वाला एंगल है ओमेगा टी और इसकी वैल्यू ए ही है। देखो अब कितना आएगा, ये ए कोस ओमेगा टी आई कैप है और ए साइन ओमेगा टी जे कैप। ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ना इसको। इसने कंपाउंड्स दे रखे हैं, ये ए कोस ओमेगा टी आई कैप और ए साइन ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। यानी कि ओमेगा टी एंगल बना दो एक्स एक्सिस के साथ। तो ए कोस ओमेगा टी आई कैप, ए साइन ओमेगा टी जे कैप, ये है वेक्टर बी, यानी उसका मैग्नीट्यूड यही है। अभी भी मैग्नीट्यूड तो ए ही है और इसका भी ए है। इसका अगर मैग्नीट्यूड की बात करें अगर, तो वो ए के बराबर है और इस बी का मैग्नीट्यूड ये भी ए के बराबर है। दोनों का मैग्नीट्यूड ए के बराबर है और एंगल कितना है इनके बीच का, ओमेगा टी है, डब्ल्यू टी नहीं, ओमेगा टी है। अच्छा अब सुनो, इसके अंदर एक काम करो आप, इसमें ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड देखो कितना जाएगा यहाँ पे। अब देखो वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ये आएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू कोस ओमेगा टी पूरे का रूट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, यानी 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कोस ओमेगा टी का अंडर ये आएगा यहाँ पे। 2a स्क्वायर को बाहर ले लो आप, रूट 2a हो जाएगा, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा भैया, 1 प्लस कोस ओमेगा टी, ठीक है ना। 1 प्लस कोस थीटा होता है 2 कोस के थीटा बाई 2, ठीक है ना। 2 कोस स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2 होता है, तो ये बन जाएगा अब 2a कोस ऑफ ओमेगा टी बाई 2 आ जाएगा। ये आंसर आएगा इसका, 2a कोस ओमेगा टी बाई 2। ये आएगी आपके पास a प्लस बी की वैल्यू, वेक्टर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपके पास। अब सुनो, अब उसके बाद आपको निकालना है वेक्टर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। तो कैसे निकालोगे आप इसको, ये कितना है यहाँ पे, या माइनस बनेगा ये, इसमें भी ऐसा होगा, रूट 2 है। यहाँ का ये वाला, ठीक है। ये कितना है यहाँ पे, 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी बाई 2 इस पूरे का रूट, ठीक है। ये फिर से ये कितना आएगा यहाँ पे, 2a साइन ओमेगा टी बाई 2 आएगा ये। अभी क्या कह रहा है, a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो रूट 3 टाइम्स ऑफ a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2a कोस ऑफ ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स ऑफ 2a साइन ओमेगा टी बाई 2। 2a से 2a गया, ठीक है। 10 ओमेगा टी बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, देखो इसको इधर ले आओ और रूट 3 को इधर ले लो, रूट 3 आ जाएगी, 1 बाई रूट 3 आ जाएगी, 1 बाई रूट 3। और ओमेगा की वैल्यू कितना कह रहा है ये, 5/6 कह रहा है, 5/6। तो ये पाई बाई 12 इंटू टी हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 बाई रूट 3। अब एक काम करो, बताइए 1 बाई रूट 3 कब होता है ये, जब एंगल कितना हो, ये 30 डिग्री हो, 10/30 होता है 1 बाई रूट 3, 30 होता है पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 12 टी, पाई से पाई गया, टी की वैल्यू आ जाएगी 2 सेकंड। ये आंसर होगा।
समझ आ रही है ना बात आपको? हाँ जी माइक। जेईई एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये नीट में नहीं आते कभी, आज तक नहीं आए। हाँ जी सर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ए के इक्वल कैसे आया? ये किसने बोला ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ए के इक्वल होगा? ए ए ए के बराबर, अच्छा बी का मैग्नीट्यूड ए के बराबर कैसे आया? आएगा ना, इसका देखो, इसमें बी लिख रखा है ए कोस ओमेगा टी प्लस ए साइन ओमेगा टी, ए कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो और रूट ले लो। ए कोस ओमेगा टी का स्क्वायर प्लस ए साइन ओमेगा टी का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, व्हेन यू सोल्व दिस यू विल गेट ए, क्योंकि उसमें ए स्क्वायर बाहर कॉमन आ जाता है, फिर वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सोल्व करोगे ए ही आता है। ठीक है ना? तो एडवांस के अंदर ना थोड़ा सा अलग से दिमाग लगाना पड़ता है, कुछ भी फिक्स नहीं होता, और पता नहीं ऐसे घुमा फिरा के कुछ क्वेश्चन आएगा, मतलब जो कि टाइम लग जाता है उसके अंदर। ठीक है ना? कॉन्सेप्ट से कितने मर्जी क्लियर हो, कितने मर्जी क्लियर हो, किसी ने वेक्टर के ऊपर पीएचडी कर रखी हो, ठीक है ना, वो भी हो सकता है क्वेश्चन को ना कर पाए, ये कहानी होती है।